हाय फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत आज के खास वीडियो में फाइलेरिया से संबंधित हम जानकारी देंगे। फाइलेरिया आज के डेट में इतने खतरनाक बीमारी हो चुका है कि हमने इसको सीरियसली लिया। हमने कई वीडियो हम इस पर बना चुके हैं। जब हमारे पास 66 साल के मरीज आए थे फाइलेरिया के लिए जिनका मोटा पैर था और घाव भी बनना शुरू हो गया था, वो आज हमारे इलाज से बिल्कुल ठीक हो गए और हमने उनका वीडियो लाइव किया देश भर में। उसके बाद में फाइलेरिया संबंधित इतने ज़्यादा तस्वीर आने लगे, इतने पतले पैर, थोड़ा सा हल्का सूजा हुआ, हल्का पैर मोटा किसी किसी का रहता है। उसके बाद में मोटा और देखा हमने, और देखा और देखा और देखा और देखा और देखा और देखा, इतना मोटा हाथी पाँव में बदलते हुए हमने देखा। इतना मोटा पैर हो गया हाथी के समान। उसके बाद भी फूलना बंद नहीं हो रहा था। मरीजों ने कई बार उसमें अपने चीरा लगवा दिया, यानी ऑपरेशन करवा डाले, इस आशा से कि उससे भी उनकी फाइलेरिया में आराम मिले। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनको फाइलेरिया में बिल्कुल कोई आराम नहीं मिला। कई लोग फाइलेरिया को हल्के में लेते हैं। किसी का हाइड्रोसील पर अटैक होता है। यदि पैर है, आपका पैर मोटा होता है, उसके बाद में हाइड्रोसील हाथ पर अटैक करता है। और अगर आप स्त्री हैं यानी लेडीज हैं तो उनके ब्रेस्ट यानी छाती में उनको गिल्टी हो सकता है और आँख में लाली आ सकता है। आँख में लाली आपको इस फाइलेरिया के कारण आ सकता है और इसमें पैर जो सूजन होता है उसमें जार बुखार के साथ आ सकता है। ये तमाम तरह का ये आपका लक्षण आता है और कई लोग तो बहुत भयानक गलती कर देते हैं। यदि हाइड्रोसील में सूजन हो जाता है, पानी आ जाता है, तो उससे सुई से पानी निकलवा देते हैं। जब एक हाइड्रोसील से पानी निकलवा देते हैं तो दूसरे हाइड्रोसील में यह बीमारी चला जाता है। फिर दूसरे से भी पानी निकलवाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से उनका गलत ट्रीटमेंट के वजह से, गलत इलाज की वजह से वो हाइड्रोसील धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। क्या है इसका निदान? इसका निदान सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन ही है। कई लोगों को सही सलाह देने वाला कोई नहीं रहता है। मान लीजिए कि आपका फाइलेरिया पैर मोटा हो गया है, किसी को हाइड्रोसील पर ही डायरेक्ट अटैक करता है, पैर उनकी मोटी नहीं रहती है, हाइड्रोसील पर अटैक रहता है। तो हाइड्रोसील पर जब अटैक करता है तो उनका हाइड्रोसील फूलता जाता है और उसमें से पानी भर जाता है। इसमें तो कई लोगों को लगता है कि बस सिरिंज इंजेक्शन लगाओ और उससे पानी को वापस कर दो। पानी जब वापस खींच लेते हैं तो कुछ दिनों के लिए आपको आराम हो जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे बढ़ते जाता है। यही फाइलेरियासिस आपको शुरू में अच्छे ढंग से इलाज नहीं करने के कारण ये आपको और फाइलेरिया बढ़कर पैर में आपको चला जाएगा और वहाँ से भी फूलते फूलते पैर आपका बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। हाइड्रोसील तो बढ़ेगा ही, पैर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इस बीमारी को हल्के में न लें। हम बात इसलिए कह रहे हैं कि फाइलेरियासिस जो है इसमें मोटा पैर मोटा पैर मोटा पैर मोटा पैर इतना मोटा हो जाता है कि हम क्या बताएं। आप देख लेंगे तो आप कहेंगे कि फाइलेरिया कितने घातक और कितने तरह से मरीज की ज़िंदगी को तबाही करता है। कई फोटो हमने आपको शेयर भी हम करते रहते हैं। हमरा जाकर आप स्टेटस पर आपको लगाएंगे। हमने बार बार कहा कि हमको वीडियो उतना अच्छा से कंपोज नहीं करने आता है,
यदि आ भी जाएगा तो समय ज़्यादा लगेगा। हमें अपने मरीजों को देखनी रहती है और उनके ये काम में हमको बहुत ज़्यादा समय लगता है और वीडियो बनाते हैं तो आपको ये वीडियो जो होता है इस पर सच्चाई पर आधारित रहता है। कोई भी बात हम अपने से एक हम नहीं जोड़ते हैं। जो थंबनेल आप देखेंगे वो भी ओरिजिनल किसी का पैर का रहता है। पहचान को छुपा दिया जाता है, और हल्का फोटो की सहायता से ही दिखाया जाता है। यदि आपका हाइड्रोसील बड़ा होने लगा है तो कभी भी सुई इंजेक्शन का प्रयोग न करें, फाइलेरिया का ऑपरेशन न कराएं। पैर जैसे जैसे फूलने लगे, ये पैर जब फूलेगा तो रात तक आपको फूलता है और रात में बिल्कुल आपका ये समाप्त हो जाता है। सुबह में पैर लटकाते हैं अथवा आप थोड़े दूर चलने लगते हैं, उस समय में पैर आपका काफ़ी मोटा हो जाता है। हाथी पांव होने के कारण पैर को उठाना काफ़ी मुश्किल होता है। एक मोटा पैर लेकर जिंदगी जीना काफ़ी कठिन हो जाता है। बिना मच्छरदानी का पूरे हिंदुस्तान के मरीजों से जिनको बीमारी हो गया है अथवा नहीं हुआ है, उनको बिना मच्छरदानी का प्रयोग आप कभी न सोए। हम प्रत्येक हिंदुस्तानियों से हम अपील कर रहे हैं कि कोई भी मच्छरदानी का अगल बगल आसपास में कोई सो रहा है तो इससे गंभीर बीमारी होने का जागरूकता फैलाएं। जागरूकता से फाइलेरिया तो होगा, लेकिन जो इतना हाथी पांव, इतना कष्टकारी पैर हो जाता वो नहीं होगा। कई लोगों को हमने कहा कि क्या आप, जब हमने पैर इतना मोटा मोटा पैर आया, बड़ी भयंकर, आप देख नहीं सकते अपने आँखों से, रोना आ जाता है मरीजों का स्थिति देख करके कि कैसे इसका उपचार हो। तो उपचार से तो फाइलेरिया 100% आपका ठीक हो ही जाता है। हमने कई मरीजों का लाइव भी किया है और कई मरीजों का बहुत ज़्यादा फायदा हो चुका है। हाथी पांव फाइलेरिया में आपको किसी भी दवा से फायदा नहीं मिल पा रहा है तो होम्योपैथिक दवा से आपका जरूर ठीक हो जाएगा। यदि किसी भी तरह का फाइलेरिया आपको है, विदेश जाना चाहते हैं, माइक्रो फाइलेरिया पॉजिटिव आ गया है, निगेटिव होने का नाम नहीं ले रहा है, तो आपको होम्योपैथिक दवा से निगेटिव हो जाएगा। आपको किसी भी तरह का सलाह चाहिए, फाइलेरियासिस संबंधित, फाइलेरिया को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। फाइलेरियासिस, हाथी पांव, इतना मोटा पैर बनने का आप इंतजार कभी न करें। और हाइड्रोसील जो है बहुत बड़ा होने के कारण आपको जिंदगी को कई तरीकों से प्रभावित कर देता है। चलने में आपको दिक्कत हो सकता है पैर के कारण, हाइड्रोसील के कारण। आपका वैवाहिक जीवन भी आपका प्रभावित हो सकता है हाइड्रोसील में इन्फेक्शन के कारण। यदि पैर में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है, हाइड्रोसील में प्रॉब्लम आ रहा है, हाथ में प्रॉब्लम आ रहा है और लाली लेकर जब भी इसका बुखार आता है, जार देकर, बुखार देकर शरीर कांपने लगता है, कपकपी के साथ रहता है और लाल आपका पैर जो होगा लाल होगा, पैर लाल होगा, उसके बाद बुखार आपको उसके साथ आता है, काफ़ी दिक्कत करता है। और एक खास बात है कि पुराना फाइलेरिया पड़ने के बाद में उसमें जो घाव बनता है उसमें से कीड़े भी धीरे धीरे आने लगता है। आज के खास वीडियो में हम आपको फोटो हम आपको स्टेटस पर नहीं, स्टेटस पर तो लगा ही है, थंबनेल में लग जाएगा, आप उसको देखिए कि कीड़ा भी पड़ने लगता है। ऐसे कंडीशन आने न दे। यदि फाइलेरिया में घाव हो जाए, थोड़ा सा भी कट जाए, छिल जाए तो पानी निकलना शुरू हो जाता है
कई एंटीबायोटिक इंजेक्शन दवा लेने के बाद ही थोड़ा आराम पड़ता है। होम्योपैथिक दवा से फाइलेरिया चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, हल्के ही पैर फूले उस समय ही ट्रीटमेंट आपको लेनी चाहिए। फाइलेरिया आगे नहीं बढ़ेगा, रुक जाएगा, ठीक हो जाएगा। फाइलेरियासिस में कभी नहीं बदलेगा। फाइलेरिया को हल्का जब पैर है उस समय ट्रीटमेंट लेने से आपको किसी भी तरह की कठिनाई नहीं आएगा। हमेशा मस्कीटो नेट का प्रयोग करें। हम एक चिकित्सक होने के कारण आपको ये बात के लिए हम जानकारी देना चाह रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान के लोग मस्कीटो नेट का प्रयोग करें, मच्छरदानी का प्रयोग करें। लाइफ जो है आपका उच्च स्तर का हो, आप अच्छे ढंग से सोएं। आप ऐसा कोई भी काम करते हैं, बहुत लोगों को बिजी रहते हैं, रोड पर सो जाते हैं, ऐसा नहीं करनी चाहिए। रोड पर सोना बहुत ही खतरनाक है। रोड पर भूल कर भी न सोएं। फाइलेरिया का इलाज में आपको फ़ायदा आपको एक माह में भी बहुत मरीजों को मिल सकता है। जिनका ज़्यादा होता है वो दूसरे महीना में इलाज करने के बाद में मिलता है। फाइलेरिया के मरीज को बहुत ज़्यादा ये फ्रिज का पानी, ये सब ठंडा जो पानी है प्रयोग नहीं करनी चाहिए। दही और केले के प्रयोग से बचनी चाहिए। और तालाब, ये रिवर, नदी है, उसमें जाकर बहुत ज़्यादा देरी तक स्नान नहीं करनी चाहिए। बारिश के पानी से बहुत ज़्यादा नहाने से बचनी चाहिए। इसमें आपको मीट मछली अंडा ये सब चीज़ खानी रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइलेरिया के यदि पेशेंट है तो इसको बिल्कुल हल्के में ना ले। हाथ ही पाँव में बदलने में दिक्कत नहीं होता है। और आप कीड़े पड़ने का इंतज़ार न करें। मरीजों का कहना है कि फाइलेरिया के कारण उनके पैर में जब घाव हो गया तो कीड़े भी निकलना शुरू हो गए। तो फाइलेरिया हम आपको विश्वास दिलाते हैं, कोई भी बात हम सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ लाते हैं। हमारा चैनल पर आने का मुख्य उद्देश्य प्रचार प्रसार करना बिल्कुल ही नहीं रहता है, बल्कि कठिन से कठिन बीमारी जो आ रहे हैं हम उसका एक विकल्प देते हैं। आप तरह तरह के डॉक्टर से इलाज करा चुके हैं लेकिन आपका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, तो जो हम लाइव करते हैं आपका वीडियो, उस पर आपको फेथ होता है इसमें गलत क्या है। हमने 66 साल के फाइलेरिया को ठीक करके पूरे देश दुनिया को दिखाया कि फाइलेरिया 100% ठीक हो जाता है। जब 66 साल का फाइलेरिया ठीक हो जाता है तो ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का फाइलेरिया तो आसानी से ठीक हो जाएगा। जब भी आपका हाइड्रोसिल फूले, पैर फूलने लगे और दिन में थोड़ा आराम हो जाए रात तक, और रात भर ठीक रहे, सुबह चलने के बाद में पुनः पैर फूलने लगे, आपको समझनी चाहिए कि आपको फाइलेरियासिस हो गया है। उसमें भी खास करके यदि लंबे समय से मच्छरदानी का, मस्कीटो नेट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यदि मस्कीटो नेट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन में आप समझिए कि आपको फाइलेरिया हो सकता है। फाइलेरियासिस में यानी फाइलेरिया में कई लोग ये फिलारिन ऑयल का प्रयोग करते हैं। इसे टेम्पोररी फ़ायदा ही मिलता है, इससे ज़्यादा आपको किसी को फ़ायदा नहीं मिलता है। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, बहुत लोग इसे हल्के में लेते हैं। लक्षण के अनुसार पूरा डिटेल्स बताने के बाद ही जो दवा आपको दिया जाएगा उसी से बीमारी ठीक होगा। कई लोगों को लगता है कि इसको दवा बता देने से ठीक हो जाएगा। दवा कैसे कोई बता सकता है? बीमारी का पूरा डिटेल्स जानना पड़ता है और इसमें हर महीने का रिपोर्ट होता है। दवा दिया गया, फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, नहीं फ़ायदा हुआ तो दवा को चेंज करनी पड़ती है। और कौन कौन सी प्रॉब्लम है, बहुत सारे मरीजों को उल्टी बुखार भी आता है, उल्टी भी होने लगता है और साथ में बुखार भी आता है। तो ऐसे मरीज के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका ये जो फाइलेरिया है इसमें आप होम्योपैथिक
सलाह लें, बहुत ज़रूरी है, इसको भी ज़रूरी ही मानिए। वो भी कहीं भी नहीं, जो इलाज करते हैं वही इस बीमारी को ठीक कर पाएंगे। तो फाइलेरिया के मरीज चाहे कितना भी कष्ट में हो, रोए नहीं, विलाप न करें। हम अपने कष्ट को, आपके कष्ट को भली भांति समझते हैं। इतनी पीड़ा, भयानक पीड़ा आज हम देश के सामने रख रहे हैं। देश के आप भी नागरिक हैं, फाइलेरिया के मरीजों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम एक जगह पर तो शेयर जरूर ही कर सकते हैं। हर जगह पर जागरूक लोग होना जरूरी है। होम्योपैथिक सलाह लीजिए, मच्छरदानी का प्रयोग जरूर कीजिए और अगल बगल में सभी लोगों को जागरूक बनाइए ताकि फाइलेरिया से मुक्त हुआ जा सके। फाइलेरिया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शामिल है, फिर भी हेट्राजन, बेनोसाइड, एल्बेंडाजोल दवा लेते हैं, उसके बाद भी ठीक नहीं होता है। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाता है। हम